गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिज़िकल केमिस्ट्री में हमने अब तक 7 क्लासेस पढ़ ली हैं, ठीक है। कुछ मैटर्स हो चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने प्रसार कार्य के बारे में पढ़ा था कि प्रसार कार्य क्या होता है। लास्ट में हमने एक डेरिवेशन भी निकाला था, डेरिवेशन में एक इक्वेशन बनी थी। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जो दाब है और आयतन है, इसकी अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग स्टेप्स आएंगी। तो अलग अलग जो इसकी परिस्थितियाँ हैं दाब और आयतन की, सबसे पहली जो परिस्थिति है, जब हमारा जो दाब हमने लिया है वह स्थिर हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। P यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, W क्या था, W इक्वल है P V1 V2 dV, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए P अगर कांस्टेंट है इसका मतलब P चर नहीं है, स्थिर है। तो इस वाले केस में W V1 V2 से लेकर हम इसको वेरिएट करते हुए दिखाएंगे। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। किस तरह सॉल्व होगा, देखिए इंटीग्रेशन हो रहा है, समाकलन हो रहा है। यहाँ पर आएगा V2 माइनस V1, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा P डेल V W। ये हमारी इक्वेशन हो गई। कौन से नंबर की इक्वेशन है, लास्ट इक्वेशन शायद हमने सेकंड की थी। हाँ, सेकंड इक्वेशन हमारी लास्ट थी। एक बार मैं लिख भी देती हूँ कौन सी इक्वेशन थी हमारी लास्ट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये हमारी सेकंड नंबर की इक्वेशन थी। इस वाली इक्वेशन को आप नंबर थर्ड दें, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है किस चीज़ की, देखिए इसके आगे जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है दाब और आयतन की विभिन्न परिस्थिति ठीक है, ये है इसमें। तो यहाँ पर पहली परिस्थिति ये है जब प्रेशर जो है वो हमारा स्थिर है, कांस्टेंट है, सिर्फ आयतन वेरिएट कर रहा है, वो ही बदल रहा है। तो आयतन कहाँ से कहाँ बदल रहा है, आयतन में जो परिवर्तन आ रहा है वो आ रहा है V1 से V2 तक, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट परिस्थिति, पहली परिस्थिति, ठीक है। दूसरी परिस्थिति ये कहती है कि जब आयतन जो है हमारा, सॉरी ये जो है प्रेशर जो है ये कांस्टेंट ना हो के ये शून्य हो। प्रेशर कौन सा है, ये प्रेशर है जो कि गैस का है, ठीक है। गैस का प्रेशर हमने माना था किसके बराबर, बाहर से जो पिस्टन बल लगा रहा था। ये वाली इक्वेशन हमारी आ गई थी, याद हो तो आपको। तो यहाँ पे जो बाह्य बल लग रहा है उसकी बात हो रही है P अगर शून्य हो या फिर P को इस तरह से लिखो 0, तो इस वाले केस में जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 की हम देखें तो क्या हो जाएगा, V1 V2 से लेके P। अब यहाँ पर जो P है उसको हमने कह दिया कौन, ये वाला जो P है वो शून्य के बराबर है। बाहर से कोई भी बल नहीं लग रहा, गैस पूरी तरह से फ्री है, बाहर निकले कहीं भी निकले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कार्य नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो कार्य है यह निर्वात में हो रहा है। निर्वात का जो कार्य होता है वह शून्य माना जाता है, ठीक है। बिना किसी विरोध के जो कार्य हो रहा है, गैस को कोई विरोध ही नहीं है, वो बाहर निकल सकती है, तो वहाँ पर कोई कार्य नहीं होगा। तो ये हो गई इस तरह से हमारी सेकंड इक्वेशन। सबसे पहले दोनों को नोट करें, जहाँ पर P कांस्टेंट है, स्थिर है, और दूसरा P शून्य है। अब देखिए यहाँ पर एक तीसरी परिस्थिति और आती है। उस परिस्थिति में जो आयतन है, आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। ये कंडीशन कब हो सकती है कि आयतन में परिवर्तन ही ना हो, जब बाह्य बल जो पिस्टन से लगाया जा रहा है वह बराबर हो गैस के दाब के, तब कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो आयतन है वह स्थिर है। कब होगा आयतन स्थिर, तीसरी कंडीशन हो गई हमारी।
आयतन स्थिर तब होगा जब V1 का मान V2 के बराबर होगा, dV बराबर होगा 0 के। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में देखिए, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, 0 के बराबर है, तो W इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो इस तरह से ये हमारी देखिए कुल फोर्थ इक्वेशन, ये फिफ्थ हो गई। अगर आप नंबर देना चाहें तो इसको भी, क्योंकि ये कंडीशंस हैं तो हम चाहें तो इनके नंबर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी अब तक ये कुल 5 इक्वेशन हो गई है। 3 परिस्थिति हमने देख ली है, इसको भी नोट करें। अब देखिए चौथी जो परिस्थिति है उसको कैसे हम समझ सकते हैं। चौथी परिस्थिति में जो P है वो भी वेरिएट कर रहा है, किसकी तरह, आयतन की तरह। मतलब आयतन और प्रेशर दोनों में ही परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब P वेरिएट हो रहा है इसका मतलब ये हुआ W जो हमारा कार्य है V1 से V2 तक हमने इसको इंटीग्रेट किया। अब यहाँ पे देखिए P dV, P को हम बाहर नहीं लिख सकते क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसका मान निकालने के कैसे, इसका मान निकल सकता है ग्राफ के द्वारा। ग्राफ खींचा जाएगा P तथा V के मध्य। ठीक है, इन दोनों के मध्य ग्राफ खींचा जाएगा और हम उसके बाद हम कार्य निकाल सकते हैं कि कार्य किस प्रकार का हुआ है। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, कार्य यहाँ पर 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक है प्रसार कार्य जिसमें आयतन में वृद्धि होती है, और दूसरा होता है संपीड़न कार्य जिसमें आयतन में कमी आती है। तो इसको भी नोट करें, ग्राफ खींचा जाएगा P तथा V के मध्य। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि जो हमारा फर्स्ट है इसमें ग्राफ खींचने का, वो ग्राफ है प्रसार कार्य के लिए। ठीक है, प्रसार कार्य के लिए हम गणना करेंगे। ये हमारी जो चौथी परिस्थिति है उसी की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए किस तरह का वक्र बनेगा। सबसे पहले देखिए प्रारंभिक माना गैस की प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था P1 V1 तथा P2 V2 है। ठीक है, P1 V1 तथा P2 V2 है। अब यहाँ पर देखिए प्रारंभिक अवस्था में जो P1 V1 का मान है प्रसार कार्य में वह कम होगा। मतलब जो V1 का है आयतन जो है उसमें प्रसार होगा, कब होगा, जब V1 का मान जो है वह कम होगा V2 की तुलना में। अब यहाँ पे जो हम वक्र खींचेंगे वो कुछ इस प्रकार का वक्र आएगा।
अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार का कुछ वक्र है। मैंने जैसे कि अभी बताया, प्रसार कार्य में जो आयतन है उसमें वृद्धि होती है, यानी जो V2 का मान है वह अधिक है V1 की तुलना में। तो इस तरह से हमने वक्र खींचा, दाब इस तरफ है जबकि आयतन नीचे आ रहा है। ये वाला जो प्रसार कार्य है यह अधिकतम प्रसार कार्य है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी। देखिए, जो प्रसार कार्य अधिकतम कब होता है? प्रसार कार्य अधिकतम तब होता है जब जो बाह्य बल हमने पिस्टन के द्वारा लगाया गया है, जिसे हम विरोधी दाब भी कहते हैं, उसकी मात्रा अत्यंत सूक्ष्म कम होगी गैस के दाब से। तब पिस्टन क्या होता है? अत्यंत सूक्ष्म ऊपर जाता है और वो dl दूरी को लेता है। ठीक है, इसी के साथ पूरा का पूरा जो हमारा एपरेटस है उसमें कुछ कार्य होता है जिसे हम प्रदर्शित करते हैं dw के द्वारा। तो ये जो dw होता है अत्यंत सूक्ष्म कार्य है और ये वाला जो कार्य है यह कहलाता है अधिकतम कार्य। ये कंडीशन है अधिकतम कार्य की कि जब जो बाह्य हमने बल लगाया है, जिसे हम विरोधी दाब भी कहते हैं, उसकी मात्रा अत्यंत सूक्ष्म कम है गैस के दाब से। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए हमारा चित्र बन गया। चित्र में एक तरफ हमने लिया है दाब और दूसरी तरफ है आयतन। जैसे मैंने ये बताया, आयतन में वृद्धि हो रही है, प्रसार कार्य हो रहा है, तो V1 से V2 तो इंक्रीज हो गया। इसी प्रकार से जो प्रेशर है वो यहाँ पर कम होगा। प्रेशर कम होगा तभी तो आयतन में वृद्धि होगी। गैस का प्रेशर कम हो रहा है तो यानी यहाँ पर इसको कम होते हुए दिखाया और आयतन में वृद्धि भी दिखाई जा रही है। तो ये हो गया हमारे पहली अवस्था। यहाँ पर एक टर्म और आ रही है PA। PA यहाँ पर विरोधी दाब है, जो कि बराबर है PA के। ठीक है, इसको भी नोट करें, ये प्रसार कार्य है। प्रसार कार्य के लिए हमारा वक्र है और ये वक्र किसके लिए है? हमारी जो फोर्थ कंडीशन आई थी कि जहाँ पर हम जानते हैं कि जो प्रेशर है वो भी वेरिएट कर सकता है, वो भी परिवर्तित हो सकता है आयतन की तरह। तो इस वाले केस में जब प्रसार कार्य होगा तो इस प्रकार का वक्र बनेगा। आयतन में वृद्धि हो रही है तथा दाब में कमी आ रही है। इसे नोट करें सबसे पहले। नेक्स्ट हमारी जो कंडीशन है वह संपीड़न कार्य का वक्र आएगा। संपीड़न कार्य के वक्र में P और V की गणना किस प्रकार होगी, उसके लिए हम वक्र खींचते हैं। जैसे कि आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर संपीड़न शब्द आ रहा है। संपीड़न मतलब कंप्रेशन। यहाँ पर आयतन जो है वह घटेगा। प्रारंभिक आयतन से जो आयतन में है अंतिम आयतन में कमी आएगी। ये कब होता है? जब जो सराउंडिंग है, परिपार्श्विक है, वह कार्य करेगी तंत्र के ऊपर। तंत्र यहाँ पर हमारा है गैसीय तंत्र। ठीक है, ये जो आयतन है यहाँ पर कमी आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम मान लें, माना गैस का
तथा अंतिम माना गैस की प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था P2 V2 तथा P1 V1 है। अब यहाँ पर ये स्पेशली मेंशन कर दूँ कि आयतन जो है उसमें कमी आ रही है, तो V1 को हमने बाद वाला आयतन माना है, अंतिम आयतन माना है, जबकि जो V2 है उसे हमने प्रारंभिक आयतन माना। यहाँ पर आयतन में कमी आ रही है, ठीक है। PA क्या होगा? PA वापस से विरोधी या प्रतिरोधी दाब है। अब इसका जो वक्र है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा संपीड़न कार्य का। ठीक है, इस प्रकार का कुछ हमारा वक्र बनेगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कार्य है संपीड़न के द्वारा, देखिए जो शेड लाइन है उसमें हम कार्य को प्रदर्शित कर रहे हैं। पहले भी जो लाइनिंग खींची गई थी वो हमारा कार्य था, तो आपको लाइनिंग देख के ही पता लग रहा होगा कि जो हमारा प्रसार कार्य है उसकी मात्रा बहुत कम थी, जबकि जो हमारा संपीड़न कार्य है उसकी मात्रा बहुत अधिक आ रही है। तो ये क्लियर है कि जो संपीड़न कार्य होता है वह प्रसार कार्य से अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए, जो प्रारंभिक हमारा आयतन था वो क्या माना हमने? वो हमने माना V2, जो कि एक अधिक मात्रा में था, ठीक है। ये V2 है, V2 से V1 की ओर बढ़ रहा है, इस तरह से हमारा वक्र बढ़ेगा। यहाँ पर जो दाब है उसमें क्या हो रहा है? कमी आ रही है, तभी तो जो आयतन है वो हमारा कम हो रहा है दाब में। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, ये जो V2 है इसको मैंने क्यों माना है अंतिम? इसको मैंने प्रथम प्रारंभिक आयतन इसलिए माना है क्योंकि इसको प्रदर्शित करने में आसानी भी रहेगी। आसानी कैसे रहेगी? पहले वाला जो ग्राफ था वो भी हमारा P1 से V1 की तरफ से जाता हुआ P2 से V2 दिखाया था, P2 V2 को मैंने नीचे दिखाया था। अगर मैं इसको उल्टा लिखती तो ग्राफ भी ये उल्टा हो जाता, तो हमने कंडीशन सेम ही रखी है, बस यहाँ पर ये जो है वैल्यू आपकी बारी है उल्टा इस साइड से जाएगी। तो ये हो गया हमारा संपीड़न वक्र, इसे भी नोट डाउन करें, बनाएं इसे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह है अधिकतम कार्य तथा उत्क्रमणीयता। उसे हम समझते हैं। अधिकतम कार्य के बारे में मैंने जैसे अभी आपको थोड़ा सा बताया भी था। अधिकतम कार्य कब होता है? जब प्रतिरोधी दाब जो पिस्टन पे लगाया जा रहा है वह अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में, इस तरह का हमारा चित्र था,
अगर आपको याद आ रहा हो तो कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पिस्टन जो है वह हमारा dl लंबाई ऊपर उठा, कब उठा? जब f जो है F जो है बाह्य बल, प्रतिरोधी बल जो लगाया जा रहा था, जिसे हमने प्रारंभिक अवस्था में बराबर माना था P के। ठीक है, यही तो कंडीशन आई थी, F बराबर था किसके? P के। बाद में हमने इस चीज़ को कहा कि अगर हम F की मात्रा यानी P की मात्रा जो है उसे अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में कम कर दें तो जो हमारा पिस्टन है वह ऊपर की ओर जाएगा। तो यानी हमने जो P है उसमें से कमी कर दी थी कितनी? P माइनस किया था हमने dP मात्रा में। तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर इतनी सूक्ष्म कमी हुई है तो हमारा जो पिस्टन है वह अत्यंत सूक्ष्म ऊपर की ओर खिसक रहा है। कितनी लंबाई उसने तय की? उसने तय की dl लंबाई। और यहाँ पर एक कार्य हुआ, वो कार्य है dw। तो अगर यहाँ पर P के जो है अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में कमी आई है तो एक अत्यंत सूक्ष्म लंबाई इसने ऊपर की ओर तय की है और अत्यंत सूक्ष्म कार्य हुआ है। यही कार्य जो है वह कहलाता है अधिकतम कार्य। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गैस का दाब जो है वह हम परिवर्तित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कार्य जो है वह निर्भर किस चीज़ पे करता है? कार्य कम होगा, ज़्यादा होगा, शून्य होगा, यह बात निर्भर करती है कि जो प्रतिरोधी दाब हमारा लगाया जा रहा है पिस्टन के द्वारा उसकी मात्रा क्या है। अगर वह गैस के दाब से कम मात्रा में है, अत्यंत सूक्ष्म कम मात्रा में है, तो पिस्टन हमारा ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन कौन सी हो गई? अधिकतम कार्य की कंडीशन है, जिसे हम उत्क्रमणीयता भी कहते हैं। इसके अलावा अगर बाहर से जो प्रतिरोधी बल लगाया जा रहा है, पहला कौन सा हो गया? अधिकतम कार्य। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है यहाँ पर? सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है जब प्रतिरोधी बल जो लगाया जा रहा है वह बराबर हो गैस के दाब के। इस वाली कंडीशन में पिस्टन ना तो ऊपर जाएगा ना ही नीचे आएगा, यानी जो कार्य है यहाँ पर क्या होगा? शून्य। कार्य शून्य होगा। ये वाली कंडीशन थी जब जो प्रेशर है उसमें अत्यंत सूक्ष्म हमने कमी की थी। इस वाली कंडीशन में जब F जो है वह बराबर है P के, पिस्टन कहीं भी नहीं जा रहा। एक कंडीशन और हो सकती है, वो कंडीशन ये है जब जो बाह्य बल हमने लगाया है, प्रतिरोधी जो बल हमने लगाया है F, ये हो ही ना। ठीक है, अगर पिस्टन पे किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं है, वो रोक ही नहीं रहा है गैस को बाहर निकलने से, अपनी स्थिति में रहने से, तो ये वाला जो कार्य है वह निर्वात में होगा। और निर्वात में जब भी कोई कार्य होता है तो वह शून्य होता है, यानी यहाँ पर कोई भी प्रतिरोध मौजूद नहीं है गैस को तंत्र में बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पर भी कार्य क्या हो जाएगा? शून्य। ठीक है, अब ये वाली जो कंडीशन है यहाँ पे क्या है? F तो मौजूद ही नहीं है, F क्या है? 0 के बराबर है। F यहाँ पर प्रतिरोधी बल मौजूद नहीं है गैस को तंत्र में बनाए रखने के लिए। तो जो हमारा फर्स्ट कंडीशन बन रहा है यहाँ पे, पहली जो परिस्थिति आ रही है उसी को हम और डिटेल से डिस्कस करते हैं, अधिकतम कार्य तथा उत्क्रमणीयता। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आ चुका है और इसमें जो फाइनल इक्वेशन आएगी उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये वाला जो पोर्शन है उसको नोट करें, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो कि होगा हमारा अधिकतम कार्य तथा उत्क्रमणीयता। थैंक यू।